या गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस नो में भी। डन डन डन, यस यस यस। ऋषिकेश जी, चंद्रा जी, चंदन जी, हाउ आर यू गाइस? हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। आई बिलीव लॉरेन का सेटअप का एक्सेस मिल गया है सबको। लॉरेन सेटअप सबका लग चुका है यहाँ पे। जिनका लग चुका है एक बार यस लिख दे, जिनका नहीं हुआ है वो बता दे मेरे को। यस 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 नो। ठीक है। तो जितने भी यूजर्स हैं आज वाले ग्रुप में, इन सभी को एक बार टीम से कॉल जा चुका है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का लग चुका है, कईयों का नहीं लगा है। तो एक बार आपके पास कॉल आएगी इस क्लास के बाद, दोबारा कॉल आएगी जिनका नहीं लगा है, एक बार आप कॉल उठा लीजिएगा, टीम आपका लॉरेन का एक्सेस करवा देगी। ठीक है। डन डन अरविंद जी, नो इशू। ठीक है। चलिए। तो आज का जरा एक ट्रेड देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे ट्रेड ले ही रहा था। अभी इंडियन मार्केट तो बंद हो चुकी है। अभी फॉरेक्स ओपन है हमारा। तो फॉरेक्स में यहाँ पे गोल्ड में हम आज ट्रेड लेने वाले हैं। ट्रेडिंग आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो फॉरेक्स के ऊपर रहने वाला है, गोल्ड के अंदर। ठीक है। अभी आप सभी को दिखेगा रिसेंट में ही, आप स्क्रीन पर सब ध्यान से देखिएगा, एक बाय का सिग्नल बना था। ठीक है। रिसेंट में अभी एक बाय का सिग्नल बना था। ये जो बाय का सिग्नल था ये कहाँ पे था? हमारा रेड वाला। दैट मीन्स यहाँ पे हमें शॉर्ट प्लान करना था। ठीक है। ये ट्रेड में भी मैं भी हूँ। तो इस ट्रेड के अंदर अभी हमने जब ये इसका हाई ब्रेक हुआ, एक सेकंड में जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो बाय सिग्नल का हमारा लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे अभी हमने एंट्री ले रखी है। ये जो लो ब्रेक हुआ, इस जगह पे हमने एंट्री लिया है। और जब ये बाय का सिग्नल आया था, आरएसआई भी 50 से नीचे था, तो ये वैलिड सिग्नल था। अभी इस ट्रेड को हम होल्ड कर रहे हैं। कब तक इस ट्रेड को हमें होल्ड करना है? जब तक जो हमारा ऑपरेटर ईएमए है ये रेड से ग्रीन नहीं हो जाता। राइट। तो जिन लोगों ने अभी फॉरेक्स में कर रहे हैं, हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी, डोंट वरी। बाकी जो भी लोग अभी फॉरेक्स में कर रहे हैं वो इस ट्रेड को भी कंसिडर कर सकते हैं। और किसी के भी डाउट भी हो किसी सेटअप को लेके, डिप्लॉयमेंट को लेके, वो भी पूछ सकते हैं। डन। अभी वाला ट्रेड सबको समझ आ रहा है कि किस बेस पे ले रखा है मैंने ये ट्रेड? आर सही चेक करते हैं सर। सेटअप कैन बी यूज्ड इन आईसीआई डायरेक्ट। आप सेटअप को यूज कहीं पे भी कर सकते हैं, बट उसके लिए जो आपको पोर्टल चाहिए वो चाहिए आपको ट्रेडिंग व्यू। मतलब जो लॉरेंस सेटअप लगाया जाएगा वो आपके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगाया जाएगा। यस, यू हैव टू ट्रेड एट द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, या राइट। इंडियन मार्केट में हम कल करते हैं 10 बजे। कल 10 बजे रखते हैं इंडियन मार्केट का, जाहिद जी। आरएसआई चेक करते हैं सर। आरएसआई अभी अगर हम देखें तो आरएसआई तो 50 से नीचे ही चल रहा है ना। जब से बाय का सिग्नल आया है आरएसआई 50 से नीचे ही है। तो 50 से नीचे है तो हम शॉर्ट प्लान तो कर ही सकते हैं। सर कहाँ पे एंट्री लेना है फिर जरा बताइए। हाँ जी, बता देता हूँ मैं आपको। जो अभी ट्रेड चल रहा है उसकी एंट्री बनती है यहाँ पे। ऑलरेडी इसकी एंट्री बन चुकी है लगभग लगभग 3037 पे। ठीक है। स्टॉप लॉस जो हमने लगाया है वो हमने लगाया 3040 पे। 3037 पे हमारी शॉर्ट करना है हमें। यहाँ पे 3040 पे हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है। और उसके बाद अभी हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। कब तक इस ट्रेड को हम होल्ड करेंगे? जब तक ये जो मार्केट है, ये अपना जो क्या बोलते हैं इसे, ऑपरेटर ये में है, ये रेड नहीं हो जाता। गिव मी अ सेकंड, आई विल बी बैक। ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये कर रहे हैं। सर। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं, बताएं सर। सर ट्रेडिंग व्यू आईडी में इंडिकेटर कैसे लगाएंगे थोड़ा बताएंगे? अभी कब तक मिलेगा आपका लोरेंट का इंडिकेटर सेटअप हमको? नहीं लगा है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप नंबर शेयर करिए, टीम आपको इस क्लास के बाद कॉल करके लगवा देगी। हेलो सर, जी इसमें तो कुछ बताएं सर। समझ ही नहीं आया सर, हमको कुछ जानबे करते हैं सर। पूरा हाँ जीरो जी, सर जान। सोबित जी कुछ कह रहे हैं आप? जिन जिन का नहीं लगा है लॉरेंट का सेटअप, एक बार और नंबर शेयर कर दें, टीम आपको अभी कॉल करके लगवा देगी आज ही।
ठीक है, इस ट्रेड में अभी तक कितनों लोगों ने एंट्री ले रखी है? जिनका लॉरेन लग चुका है, आप लोगों को ट्रेड मिल ही गया होगा ये वाला। इस ट्रेड के अंदर अभी कितने लोगों ने एंट्री ले रखी है? एनीवन? यस, नो, मे बी? ठीक है, गिव मी सेकंड यार, एक बार मैं सपोर्ट टीम को भी ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर अभी लॉरेन का सेटअप ही नहीं लग पाया है, आरएसआई की सेटिंग ही नहीं हुई है। तो मेरी सपोर्ट टीम अभी यहाँ पे ज्वाइन कर रही है। आप लोगों का जिनका लॉरेन का सेटअप अभी तक नहीं लगा है, आज पहले वो आप लोगों का सेटअप लगवा देते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास से आप लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड कर पाए। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जो ट्रेड मैं बता रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट ने अभी तक उसका लॉरेन ही नहीं लगाया है। तो आप सभी को यहाँ पे सपोर्ट टीम एक बार अभी ज्वाइन कर रही है, और आपको यहाँ पे वो लॉरेन का एक्सेस दे देगी। कि मैं सेकंड में यहाँ पे होस्ट बना दूँ सपोर्ट टीम को। हाँ जी, स्टॉक ट्विटर।
डन। हाँ, yes, done. Thank you, Vaibhav. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई थिंक जैसा वैभव सर बता रहे हैं आप सबका है ना पैड सेटअप पेंडिंग चल रहे हैं। तो प्लीज मैं आप सबको है ना एक बार चैट बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, और उसके बाद एक बार मेरे को कंफर्मेशन दे देना आप लिंक मिलने के बाद कि आप सबको रिसीव हो गया, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको करना क्या है। उसके बाद वन बाय वन मैं अपने हैंड से आपको एक्सेस दे दूंगा। मैंने चैट बॉक्स के अंदर आप सबको एक लिंक प्रोवाइड किया है लॉरेंस सेटअप का। तो एक बार जिसको मिल जाए प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना, किसी का नो नहीं आना चाहिए। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, और ये लिंक आपको आपकी कम्युनिटी में भी प्रोवाइड हो जाएगा। जितने क्लास में हो प्लीज सबका यस होना चाहिए, देन नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ठीक है। अब प्लीज वो बंदे वो पर्सन आप में से वो लिख दो यहाँ पर नो, वो लिखें जिनको नहीं मिला अभी तक। चाहे इस लिंक को आप अपने व्हाट्सएप कहीं पर भी कॉपी करके रख लो, ताकि आपको आफ्टर द क्लास पता हो कि करना क्या है। अब यस का मुझे पता चल गया, जिसको नहीं मिला अभी भी एक बार वो नो लिख दो। तो आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं है जिसको अभी तक ये लिंक नहीं मिला, सबको मिल चुका है। ठीक है, तो मैं अब आपके साथ है ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ करना क्या है आपको। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बता देना। नॉट विजिबल, ओके, ठीक है। आप सबके पास जो लिंक है उसको कॉपी करके क्रोम के न्यू टैब में उसको पेस्ट कर देना। जैसे ही आप उसको पेस्ट करोगे, एंटर करोगे, आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जिसने यहां तक कर लिया, जहां मेरी स्क्रीन जिसके पास विजिबल है और जो यहां तक स्टेप बाय स्टेप है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस लिख लो। डन डन लिख सकते हो, DN। ठीक है। अब आप सबको है ना यहाँ पर एक है ना ऐड करके आ रहा होगा ऑप्शन, ऐड टू फेवरेट्स। इस इसको आप अपने ऐड टू फेवरेट्स में ऐड कर लीजिए। और अगर किसी की यहां पर अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन ना हो तो प्लीज उसको पहले लॉगिन कर लेना, क्योंकि जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे वो ऐड टू फेवरेट्स में जाएगा नहीं। तो जैसे ही आप ऐड टू फेवरेट्स कर ले, चैट बॉक्स में डन लिख दें।
ओके, तो जैसे ही आप इसको ऐड टू फेवरेट्स में करेंगे, आप सबके पास जो अपना ट्रेडिंग व्यू है, अरविंद जी, जो आपके पास अभी चैट बॉक्स में लिंक आया है, उस लिंक को आपको क्रोम के न्यू टैब ओपन करके वहां पर पेस्ट करना है। आप जैसे ही उस लिंक को पेस्ट करोगे, आपके सामने ये इंटरफेस नजर आएगा आपको, और वहां पर आपको लिखा होगा रिमूव, वो सॉरी, ऐड टू फेवरेट्स। मेरे पास रिमूव आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस सेटअप को अपने सिस्टम पे अपडेट कर चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। आपके पास ऐड टू फेवरेट्स आ रहा होगा। शोभित जी, अशोक जी, अगर आप फोन से कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको। होने में ये फोन से भी हो जाएगा, अगर आपकी थोड़ी स्क्रीन अगर ठीक ठाक है तो हो जाएगा, उससे भी कोई इश्यू नहीं है। और जिनका भी ये प्रोसेस हो चुका है, बस अपनी आप सबको ये वाली आईडी, जैसे ये मेरी नजर आ रही है, आप सबको अपनी ये वाली आईडी नोट करके रखनी है। वन बाय वन मांगूंगा एक्सेस देने के लिए, क्योंकि जब तक मैं आपको एक्सेस दूंगा नहीं, जब तक वो आपको आपके ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स में नजर नहीं आएगा। आई थिंक ये जो भी आप सब लिख रहे हो, आप सब चेक कर रहे होगे अपने इंडिकेटर को ट्रेडिंग व्यू में, वो आपको शो नहीं होगा जब तक मैं एक्सेस नहीं दूंगा। इसीलिए आप सबको अपनी ये वाली आईडी नोट करनी है, वन बाय वन मांगूंगा और साथ के साथ एक्सेस दे दूंगा। तो अगर यहां तक कंप्लीट है तो प्लीज आप मेरे को अभी सेंड मत करो, मैं आप सबसे वन बाय वन मांगूंगा, क्योंकि एकदम से आ जाएंगी तो फिर मिक्स मैच हो जाएंगी सारी की सारी। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हो अरविंद जी। हाँ, मोबाइल से हो जाएगा अगर आप करना चाहो तो, बट अगर अगर आप सिस्टम है 5-10 मिनट के लिए किसी का भी यूज करके आप कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रेडिंग व्यू को जब अपने सिस्टम पे ओपन करोगे मोबाइल में, तो आपको ये इंडिकेटर नजर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप सब जो है यहाँ पर ऐड टू फेवरेट्स करने के बाद ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स में जाकर इंडिकेटर चेक कर रहे होगे, आप किसी को भी दिख नहीं रहा होगा, इस वजह से आप सब मैप मेंशन कर रहे हो नहीं हुआ। अगर मैं सही हूं तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दो। अरविंद जी, जाने से पहले आपको इसका सपोर्ट का नंबर दे दिया जाएगा, एक क्वेरी फॉर्म भी दे दिया जाएगा आपको, डोंट वरी। आपकी कम्युनिटी में एक क्वेरी फॉर्म आ जाएगा, उसको आप फिल कर दीजिएगा। हाँ, वो ऋषिकेश जी, लॉक इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक्सेस नहीं दिया आपको। तो आई थिंक आप सबका यहाँ तक डन है, ठीक है। हाँ ऋषिकेश जी, ठीक है। तो आई थिंक आप सबका फेवरेट नहीं हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ है, ऐड टू फेवरेट कर लो आप। तो अब मैं स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, देन वन बाय वन अब स्टार्ट करते हैं आपको एक्सेस देना। ठीक है, ऐड टू फेवरेट कहाँ से करना है सर? ऐड टू फेवरेट आपको करना है जब आपको जो लिंक दिया गया है उसको जब आप क्रोम के न्यू टैब पे ओपन करोगे, तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जो कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको। ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा आपको, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ऐड टू फेवरेट्स, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, आपके ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में इंडिकेटर में वो नजर आएगा, बट आपको नहीं दिखेगा जब तक मैं एक्सेस नहीं दूंगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से नजर आएगा वो। और अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग देख लेना, लिंक आपको कम्युनिटी में प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ यूजर लास्ट में भी जुड़े हों। ठीक है, तो प्रोसेस शुरू करते हैं। कौन सी आईडी देनी है आपको? आपको मुझे अपनी है ना ये वाली आईडी देनी है ट्रेडिंग व्यू में, जो आपने जिस जीमेल से आपने लॉगिन किया होगा ना, बस @gmail.com हटाकर जो पहले की होगी वो देनी है बस मुझे, जो आपके ट्रेडिंग व्यू पे मेंशन हो रही है। आपको एक बार फिर दिखा देता हूं मैं, आपको ये वाली आईडी देनी है मुझे सिर्फ अपनी। आई थिंक सबको विजिबल है स्क्रीन, ये वाली आईडी देनी है बस आपको।
ठीक है। और जिसको भी एक्सेस मिल जाए क्लास लीव मत करना, लास्ट में बताऊंगा कि इसके अंदर चेंजेस क्या क्या करने हैं। कभी आप एक्सेस लेने के बाद लीव कर जाओ। तो मैं ये एक काम करो, आप है ना 1 बाय 1, अब है ना कोई दूसरा मैसेज मत करो, सीक्वेंस से है ना आईडी देनी शुरू कर दो आप अपनी। मैं नाम ले लेके है ना आप सबको एक्सेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। कोई मैसेज दूसरा मत करना, सिर्फ और सिर्फ आईडी दे दो आप। सर बीच में कोई मैसेज मत करो दूसरा, आईडी मिसमैच होंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा मैंने किसको एक्सेस दिया नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ आईडीज के मैसेज आने चाहिए, अब सिर्फ और सिर्फ आईडीज के। ठीक है। ठीक है। किसका? जितेंद्र जी आपसे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। जितेंद्र जी मैंने आपको है ना एक्सेस दे दिया है, अब आप एक बार चेक करना। आपको अपने इंडिकेटर में रिफ्रेश कर लेना एक बार। ये जितनों को भी मैं एक्सेस दे रहा हूं एक बार ट्रेडिंग व्यू को प्लीज रिफ्रेश कर लेना एक बार। ठीक है, ऋषिकेश जी हैं उसके बाद। ऋषिकेश जी एक बार रिफ्रेश कर लो, आपको एक्सेस दे दिया है। उमेश जी। उमेश जी रिफ्रेश कर लो, एक्सेस दे दिया मैंने। उमेश जी एक बार आप अपना नंबर भी यहां पर ड्रॉप कर दो। कहर जी मैंने आपको एक्सेस दे दिया है, आप एक बार रिफ्रेश कर लेना ट्रेडिंग व्यू। संदीप कौन की माला जी मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं। संदीप जी, संदीप कौन की माला जी एक बार रिफ्रेश कर लेना, एक्सेस दे दिया मैंने आपको। इंद्रजीत जी। इंद्रजीत 77 आई थिंक। ठीक है। इंद्रजीत जी आपको एक्सेस दे दिया है। इंद्र सैनी 77 मैंने आपको एक्सेस दे दिया, एक बार चेक कर लीजिएगा। देन सुजय दास जी। नहीं दिया एक्सेस तुम्हें। तूने नहीं दिया भाई, तूने एक्सेस मैंने दिया अभी। सुजय दास जी मैंने आपको एक्सेस दे दिया, रिफ्रेश कर लेना एक बार। अंकित के आधा करके जो है मैं इनको एक्सेस दे रहा हूँ। अंकित के आधा। ठीक है। ठीक है। ये जितेंद्र जी आई थिंक आपको तो मैंने एक्सेस दे दिया ना। ओके।
ओके 2017 वो जितेंद्र, दिस यूजर हैड ऑलरेडी बीन ग्रांटेड, मैंने आपको जितेंद्र जी दे रखा है। गॉट इट, ओके। आकाश प्रजापति जी, दोबारा दोबारा कोई मत भेजना क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि मैंने ऑलरेडी दे रखा है। आकाश प्रजापति जी प्लीज एक बार चेक कर लें, मैंने आपको एक्सेस दे दिया है, रिफ्रेश कर लेना। जुगल किशोर जी, एक सेकेंड। जुगल किशोर जी रिफ्रेश कर लीजिए, एक्सेस दे दिया। ठीक है, उमेश जी का नंबर आ गया हमारे पास। इंद्रजीत जी मैंने आपको भी दे दिया है, रिपीट मत करना क्योंकि मेरे पास है ना मैसेज आ जाएगा। आप ये क्या है, मुकेश शहरावत, मुकेश शहरावत जी मैंने आपको एक्सेस दे दिया है, एक बार आप चेक कर लेना, रिफ्रेश कर लेना, सॉरी। पांचाल जी सर ट्रेडिंग व्यू मेरा से लॉगिन है। पांचाल जी ये वो दीजिए आप, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, इस टाइम ये एक्सेस दे रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ ना। ठीक है, चंदन दास जी जमीर को दे दीजिए सर। चंदन दास जी एक्सेस दे दिया मैंने। देखो रिपीट मत करना, कोई भी कभी आप रिपीट करें, ये जैसे अभी इन्होंने दिया था, किनका था ये, रिपीटेड था इन्होंने, सर मेरे को इसके आगे भी बताने क्या करना है, रिपीट मत करो प्लीज आप। ठीक है, शोभित जी, ठीक है, तो मेरे पास जो लास्ट मैसेज है जिनको मैंने एक्सेस दिया है, शोभित कुमार जी को मैंने लास्ट मैसेज था जिनको मैंने एक्सेस दिया है। देन अब अगर सबके पास ये आ चुका है, उदय जी का आया है मैसेज, एक सेकंड में उदय जी आपको भी दे देता हूँ। उदय जी आपने जो मेरे को भेजा है ना, ये नंबर गलत है, ये आपकी आईडी मैच नहीं हो रही है। सक्सेना उदय 7 7 4 4 टाइम 7 है, ये गलत है सर, ये मैच नहीं हो रही है। और अगर आप में से किसी का भी एक्सेस रह रहा हो या कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा, रिकॉर्डिंग में अगर कोई इशू आए, तो आफ्टर द क्लास आपके है ना कम्युनिटी में एक क्वेरी फॉर्म आएगा, आप उसको फिल कर देना, वो सिर्फ और सिर्फ अगर सेटअप ना मिला हो तो ही करना आप फिल उसे। ओके जमीर जी, आई थिंक मैंने आपको दिया है एक्सेस, आप दोबारा मेरे को शेयर कर रहे हो और आपको एक्सेस मिल चुका है हमारे एंड से ना। जमीर जी आप बार बार दे रहे हो, आपको मिल चुका है एक्सेस, मेरे एंड से यहाँ से जा चुका है। आप एक बार रिफ्रेश करो ट्रेडिंग व्यू को, एरर नहीं आएगा, मैं बताता हूँ उदय सक्सेना, ठीक है। उदय सक्सेना नहीं, यहाँ पर मेरे पास है ना दो आईडी शो हो रही हैं, एक शो हो रही है जिसके लास्ट में उदय सक्सेना 3 टाइम 7 और 4 टाइम 7 है। आप मेरे को बताओ आपका कौन सा है, 3 टाइम 4 टाइम? 4 टाइम्स है, ठीक है। ठीक है, आप अपने ट्रेडिंग व्यू को एक बार रिफ्रेश कर लो, आई थिंक ये सबके हो चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक बार चैट बॉक्स में प्लीज सभी मुझे है ना डन लिख दो, डीएन। पांचाल जी हो तो गया आपका, आप भेजिए, भेजिए सर, आप अपनी पांचाल जी भेजिए, आप अपनी ना आईडी भेजिए। शोभित जी मैंने एक्सेस दिया है, आपको शो नहीं हो रहा होगा बस वो।
पीजी, एक सेकंड रुके, 5 साल जी देखता हूँ मैं। एक सेकंड यार, एक सेकंड, कॉपी तो करने दो 5 साल जी की आईडी। सर ये आप गलत बता रहे हो, मेरे सामने ना शो ही नहीं हो रही है आपकी आईडी। पांचाल जी, ये जो pg.lic इंडिया कर रहे हो ये गलत आ रही है, शो ही नहीं हो रही मेरे पास। ट्रेडिंग व्यू की आईडी देनी है आपको, जो आपने अपनी ईमेल आईडी से करा होगा। हाँ एक सेकंड रुको। नहीं आ रही सर ये भी। हिंदी साहित्य 223 ये भी नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही सर ये। पांचाल जी आपकी हिंदी साहित्य 2023 भी नहीं आ रही है। या तो सर आपने है ना अपने ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन नहीं कर रखा किसी ईमेल आईडी से। देखो कोई बात नहीं पांचाल जी, अगर कोई इशू आ रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना, जो क्वेरी फॉर्म फिल करके। हो जाता है कभी कभी, ऊपर नीचे हो जाती है एरर। 19-20 का फर्क है, बाकी सब ठीक है ये। नहीं आ रहा सर ये, आपने दोबारा भी भेजा बट नहीं आ रहा। कोई नहीं, करा देंगे पांचाल जी, करा देंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। अरे सर मेरा नंबर लेकर क्या करेंगे? आपसे हम खुद कनेक्ट करेंगे ना। ठीक है, तो आई थिंक सिर्फ पांचाल जी लग रहा है मुझे जिनका नहीं हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सबका डन है सेटअप। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सर समझ इसलिए नहीं, आई थिंक आपने या तो लेट ज्वाइन करा होगा। सर आरएसआई का भी बताता हूँ, अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलें अगर ये हो गया तो। कोई नहीं अशोक जी, आपको कोई जब क्वेरी फॉर्म फिल दिया जाएगा ना, उसको आप फिल कर देना। फिर हमारे हैंड से कॉल आ जाएगी अगर ऐसा कोई इश्यू हो रहा है तो, आपको फोन वगैरह का। अंकित जी मोबाइल पर इसलिए नहीं हो रहा होगा ये, कि वैसे हो जाएगा और मल्टीपल टैब्स ओपन करने पड़ रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। ये काफी सारे आ रहे हैं। अरविंद जी काफी सारे आ रहे हैं, ये आपका कौन सा है अभी इसमें? कंफ्यूजन है ये। एक्सेस दे दो। अरविंद जी जो आपने भेजी है @yahoo.com, क्योंकि ये तो पूरी आपकी याहू की नहीं लगेगी, बस इतनी देखिए अपने ट्रेडिंग व्यू पे कि कितना है आपकी मेल आईडी, कितनी कितनी है ये, मतलब कि अरविंद वेश करके है या आप क्या है ये? क्योंकि मेरे साथ मल्टीपल एक्सेस सामने नजर आ रहे हैं मुझे। अरविंद वेश, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं इस पे एक्सेस दे देता हूँ फिर। आप रिफ्रेश कर लो, मैंने दे दिया। प्लीज प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप, ओके थैंक यू। पांचाल जी से कर लेते हैं सर ट्राई। सर पांचाल जी से मेरे पास आ रहा है, एक तो सिर्फ और सिर्फ फोटो लगी हुई है आपकी, आई थिंक अगर वही है तो कंफर्म कर दो, मैं एक्सेस दे देता हूँ। पांचाल जी करके और एक आपकी फोटो है। हाँ मैंने चेक करा, पांचाल जी से ये फोटो लगी हुई है ना आई थिंक आपकी। ठीक है, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू को रिफ्रेश कर लो, मेरे हैंड से आपको एक्सेस मिल गया है। अंकित कुमार जी। ठीक है
ठीक है अंकित कुमार जी, मैंने आपको एक्सेस दे दिया, चेक कर लो, आप रिफ्रेश कर लेना ट्रेडिंग व्यू को। भारत जी आप अपनी आईडी तो दीजिए। भारत जी एक बार आईडी दे दीजिए आप। सर मोबाइल में होगा आपको, मैंने एक्सेस, जब आपने उसको लिंक को फेवरेट्स किया होगा तो अब आपको अपने न्यू टैब में ट्रेडिंग भी ओपन करना है और इंडिकेटर्स में चेक करो, आपको दिखेगा वो, लेकिन वो शो नहीं हो रहा होगा अभी आपको, क्योंकि आपने उसको रिफ्रेश नहीं करा होगा। शोभी जी किसी का आप पीसी वगैरह 5-10 मिनट के लिए अरेंज कर लीजिएगा, करवा दिया जाएगा ये। आई थिंक भारत जी आपने लेट ज्वाइन किया है ना। सर जीमेल, जीमेल भारत जी, जीमेल का वो ट्रेडिंग व्यू में जो आपने जिस ईमेल आईडी से लॉगिन कर रखा है, आप प्लीज वो शेयर कर दो मुझे। ओके। नहीं सर ये आपने ना गलत दिया है। Sharma12.ind01 ये शो नहीं हो रहा आपका। ये आपकी ट्रेडिंग व्यू की आईडी है। नहीं शो नहीं हो रहा सर, आपने इसी से लॉगिन करा है ना। हाँ तो ये शो नहीं हो रहा मुझे। ये एक सेकंड रुकिए। ये गलत दे रहे हो सर आप। प्रदीप जी आपका ये गलत है। भारत जी मैं आपका चेक कर लेता हूँ ट्रेडिंग जीमेल आईडी, ये कहाँ तक है, ये trading01 तक ही तो होगा ना आपका, ये Sharma12। एक सेकंड रुको मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है मैंने एक्सेस दे दिया, आप रिफ्रेश कर लो आप। और प्रदीप शर्मा जी ये आपने ना मेरे को गलत दिया है, ये एक्सेस नहीं, इसमें आ नहीं रहा, शो नहीं हो रहा आपका ट्रेडिंग व्यू पे, इस नाम से कोई अकाउंट शो नहीं हो रहा आपका। आप एक बार है ना रिफ्रेश करो ट्रेडिंग व्यू पे। आप एक बार ट्रेडिंग व्यू पे जब जाओगे आप उसको एक बार रिफ्रेश कर लेना, और उसके बाद जो है आप है ना, जब इंडिकेटर्स पे चेक करोगे तो आपको शो हो जाएगा वो लॉरेंस सेटअप वहां पर शो हो जाएगा। और आई थिंक आप सबका यहाँ पर कंप्लीट है, जिसका नहीं होगा एक बार आप क्वेरी फॉर्म फिल कर देना, हम 1-to-1 कनेक्ट कर लेंगे आपसे। और प्लीज अब एक बार आप है ना चैट बॉक्स में यस लिख दो, डन है सबका, तो डीएन लिख दो, आप नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके। हाँ अभी करवा रहे सर, आ रहे सर वाला प्रोसेस। ठीक है अब मैं आप सबको है ना अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज अब आप सब है ना मेरी स्क्रीन वॉच कर लेना, आगे का प्रोसेस पे चलते हैं। अ, आप सबको जो है मेरी स्क्रीन विजिबल है।
और आप सबको जो है ना ट्रेडिंग व्यू नजर आ रहा होगा मेरी इस पे आईडी पे ना। तो जैसे ही आप सब है ना सुपर चार्ट ओपन करोगे ना, तो आपको यहाँ पर चार्ट नजर आएगा, और वहां पर आप सबके सामने ना ये सर लॉरेंस सेटअप नजर आ रहा होगा। और जिसको नहीं आ रहा वो एक बार है ना यहाँ पर अपने फेवरेट्स में जाना, यहाँ पर इंडिकेटर पे क्लिक करोगे, फेवरेट्स पे जाओगे, तो आप सबको यहाँ पर है ना, जैसे मेरे को ये बॉटम में सर लॉरेंस सेटअप स्टॉक ट्यूटर नजर आ रहा है, ऐसे नजर आएगा। उसके बाद क्या करना है, आई थिंक आप सब अगर यहाँ पर हैं और कोई इशू नहीं है, तो प्लीज एक बार क्या लिख रहे हैं आप, प्लीज सर थोड़ा जल्दी करो, ड्यूटी जाना है, व्हाट द टाइम ऑफ नाइट इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, है ना इस इंडिकेटर पे क्लिक करना है, देन सेटिंग्स पे ओपन करना है आपको, स्टाइल में आना है, इनपुट में नहीं, कुछ नहीं करना आपको, स्टाइल्स में आना है, और बॉटम में देखोगे सबको नजर आ रहा होगा लेबल्स, लाइन और टेबल। आप सिर्फ लाइन रहने दीजिए, लेबल्स और टेबल इन दोनों को अनटिक कर दो, और इसको करने के बाद चैट बॉक्स में डन लिख देना। नहीं आ रहा आपको, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर? एक बार आपको है ना ट्रेडिंग व्यू रिफ्रेश करना है, मैंने बोला था एक बार आप रिफ्रेश करना भारत जी। सर देखो, जैसे लेट सपोज अब मैं अगर यहाँ से अपना इंडिकेटर हटा दूं, तो मेरे सामने कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्क्रीन ब्लैंक है। तो मैं सबसे पहले इसको रिफ्रेश करूंगा। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूं यहां से, एक बार आप सबको रिफ्रेश कर लेना है ये, और रिफ्रेश करने के बाद आप सबको है ना इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, और करने के बाद आपको है ना यहाँ पर नजर आएगा सर लॉरेंस सेटअप स्टॉक ट्यूटर, इस पे क्लिक कर देना। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपको आपके बैकग्राउंड में देखना, पीछे ये देखो, आपको है ना आपका ये इंडिकेटर नजर आ जाएगा। दो है, मैं एक डिलीट कर रहा हूं। और जैसे ही अब आप इसके ऊपर आओगे, तो सेटिंग्स पे क्लिक करना, स्टाइल्स में आना, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना, और यहां पर देखना लेबल्स, लाइन और टेबल्स है। सिर्फ लाइन पे टिक करना, बाकी लेबल्स और टेबल्स दोनों अनटिक कर देना। इतना करने के बाद प्लीज आपने एक बार डन कर दिया, ठीक है। उदय जी का लास्ट मैसेज डन। आई थिंक भारत जी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर इंडिकेटर्स में ही आरएसआई लेना है, और आरएसआई जो लोगे आप, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सिलेक्ट करोगे। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स ओपन करनी है, इनपुट में आना, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस आपको यहां पर टाइम फ्रेम दिख रहा है सबको, कैलकुलेशन में टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम को यहां पर 15 मिनट कर देना। सर आपने रिफ्रेश नहीं किया होगा। और स्मूथिंग में जो आपको टाइप नजर आ रही है ना, यहां पर आप है ना SMA प्लस बॉलिंगर बैंड पे क्लिक कर लेना, और स्टाइल में आना। स्टाइल में आने के बाद आपको RSI बेस्ड मूविंग एवरेज, इसको अनटिक करना है। बॉलिंगर अपर बॉलिंगर बैंड अनटिक करना है, लोअर बॉलिंगर बैंड अनटिक करना है, और RSI मिडल बैंड, इसको 50 रहने देना। थोड़ा इसकी है ना कलर वगैरह आप अपने आपके अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग इसको कर लेना, डार्क वगैरह जो आप करना चाहो। बस इसमें इतना ही है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। चंदन जी मैंने आपको बोला कि आप, अच्छा एक बार आप RSI सेटिंग्स, ठीक है, RSI में आपको सेटिंग्स में क्लिक करना है, और जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, तो आपको स्मूथिंग्स में आना है, और सबसे पहले यहां पर आपको टाइप नजर आ रहा होगा, टाइप, टाइप के अंदर SMA प्लस बॉलिंगर बैंड सिलेक्ट कर लेना, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना, कैलकुलेशन में टाइम फ्रेम नजर आ रहा है, टाइम फ्रेम को 15 मिनट करना है आपको, ठीक है। इसको करने के बाद स्टाइल्स में आना RSI के,
यहाँ पर आपको RSI बेस्ड मूविंग एवरेज अनटिक करना है, अपर बोलिंगर बैंड अनटिक करना है, लोअर बोलिंगर बैंड अनटिक करना है। इसको करने के बाद आपको दिखेगा RSI मिडल बैंड। इसको आपको है ना थोड़ा सा डार्क कर लेना, अगर आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग, आपकी स्क्रीन कैसी है, किसी की ब्लैक एंड व्हाइट है, किसी ने व्हाइट कर रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग। आपको चूज करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नॉर्मल है, सबसे टॉप पर आपको नजर आएगा। इसको करने के बाद आपको बस ओके करना है, या आपकी RSI की सेटिंग हो जाएगी। और अगर RSI आपको किसी को नहीं मिल रहा है तो एक बार आप यहां देखना, RSI, आप जैसे ही यहां पर RSI लिखोगे आपको दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये वाला सिलेक्ट करना है आपको, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाला। आई थिंक अरविंद जी आप सबको दिख गया होगा ये। अगर यहां तक सबका क्लियर है अरविंद जी के साथ तो प्लीज चैट बॉक्स में डन लिख दो। ओके ठीक है अरविंद जी, डन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप सबका हो चुका है ये सेटअप। ठीक है, और आप सबको विद इन 24 आवर्स के अंदर सेटअप के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट मेल आ जाएगी, जिसका आप जिसका सेटअप हो चुका है प्लीज उस पर रिप्लाई कर देना। थैंक यू फॉर सेटअप लिखकर या थैंक्स फॉर सेटअप या कुछ भी लिखकर आप उसका एक बार एक्नॉलेज कर देना कि हाँ आपका सेटअप हो चुका है। इंद्रजीत जी आपका नहीं हुआ कैसे? जस्ट लॉरेंस सेटिंग एंड RSI काइंडली शो इट अगेन। भारत जी इंडिकेटर नजर आ रहा है, इंडिकेटर पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहां पर इनपुट्स में या कहीं भी आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ये एज इट इज रहेगा जो आपके पास आया हुआ है। बस स्टाइल्स में आना है और यहां पर आपको लेबल्स, लाइन, टेबल, ये आपको टिक होंगे। बस लेबल और टेबल इनको अनटिक कर देना है और यहां पर ओके कर देना है। उसके बाद RSI की सेटिंग्स पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे टाइप्स में बॉलिंगर बैंड प्लस SMS सेलेक्ट कर लेना। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, टाइम फ्रेम में आपको 15 मिनट सेलेक्ट करना है। स्टाइल्स में आना है, स्टाइल्स में RSI बेस्ड मूविंग एवरेज, अपर बॉलिंगर बैंड और लोअर बॉलिंगर बैंड को अनटिक कर देना। RSI मिडल बैंड पे क्लिक करना, उसको कोई भी अपने अकॉर्डिंग, जहां पर आपको ये लाइन ब्लैक वाली प्रॉपर नजर आ जाए, कोई भी कलर सिलेक्ट करके डार्क करके कुछ भी कर लेना जो आपको नजर आए बस। उमेश जी एक बार आप अपनी मेल आईडी देना, आपकी ईमेल आईडी भी नहीं है हमारे पास। कोई नहीं, आपकी ईमेल आईडी तो होगी ना, आपने हमारे रजिस्टर किया होगा तो उस टाइम मेंशन की होगी, वो वाली ईमेल आईडी दे दो। ये आपको कैंडल कलर और स्टाइल जो है अपने अकॉर्डिंग करना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड उमेश जी। आप सबको RSI की सेटिंग आई थिंक दोबारा बतानी है। सर ट्रेडिंग भी ओपन नहीं हो रहा, तो देखो कहीं ना कहीं नेट का इश्यू होगा।
इंडिकेटर ओपन नहीं हो रहा होता तब हम देखते, पर ट्रेडिंग व्यू ओपन के लिए तो फिर आपका कहीं ना कहीं नेट का इश्यू होगा। देखो मैं लास्ट टाइम आपको रिपीट कर रहा हूँ, आरएसआई की सेटिंग और लॉरेन की सेटिंग एक बार आप दोबारा देख लो। सबसे पहले आपको लॉरेन सेटअप की सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ये सबको दिख रहा है, यहाँ पर सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। आपके सामने 3 ऑप्शन विजिबल है, इनपुट, स्टाइल, विजिबिलिटी। सबसे पहले इनपुट्स में कुछ नहीं करना आपको, ये जैसा है इसको एज इट इज छोड़ दो आप। उसके बाद स्टाइल में आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आप सबको नीचे ये 3 चीज नजर आएंगी, लेबल, लाइन एंड टेबल्स। आपको सिर्फ लाइन इसको टिक रखना है बस, बाकी लेबल्स और टेबल्स इनको अनटिक कर देना, ठीक है, और आपको ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आरएसआई सेलेक्ट करना है। अभी लेट सपोज मैंने यहां पर सेलेक्ट कर रखा है आरएसआई, मैं इसको हटा देता हूं। मुझे यहां पर आना है, आरएसआई सेलेक्ट करना है। आरएसआई कौन सा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मेरे बैकग्राउंड में मेरे को आरएसआई नजर आ जाएगा। आपकी इसको इसकी सेटिंग्स ओपन करनी है, और आपके सामने 3 चीज विजिबल है, इनपुट्स, स्टाइल एंड विजिबिलिटी। आपको सबसे पहले आरएसआई में आना है, इनपुट्स में। जैसे ही आप इनपुट्स में आओगे, आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्मूथिंग का। स्मूथिंग के नीचे नजर आ रहा होगा टाइप। टाइप के सामने आपके सामने सिलेक्ट होगा एसएमए। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एसएमए प्लस बॉलिंगर बैंड इसको सेलेक्ट कर लेना। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको कैलकुलेशंस में टाइम फ्रेम नजर आ रहा होगा, और टाइम फ्रेम के सामने आप सबके सामने चार्ट नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना, और यहां पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना। ये था आपकी इनपुट की सेटिंग। क्या क्या करना है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। टाइप्स में बॉलिंगर बैंड एसएमए सेलेक्ट करना है, देन टाइम फ्रेम को 50 मिनट करना है। उसके बाद स्टाइल्स में आना, यहां पर आपका आरएसआई, अपर बॉलिंगर बैंड एंड लोअर बॉलिंगर बैंड ये टिक होंगे, अनटिक कर देना। और जैसा कि आपको है ना, आरएसआई मिडल बैंड मेरा 50 है, मींस ये जो बीच की लाइन है ना, ये मेरे को दिखाई नहीं दे रही, बहुत ही लाइट है, बस इसको अपने अकॉर्डिंग डार्क कर लेना। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग ब्लैक कलर में डार्क कर लेता हूं कि मुझे दिख जाए, और ओके कर देता हूं। बस थिकनेस बढ़ा देता हूं थोड़ी सी, और मैं इसको ओके कर देता हूं। अब आई होप आप सबका ये क्लियर हो गया होगा, और जिनका नहीं हुआ है, फिर भी कोई इशू है, मोबाइल में है या कोई भी ऐसा इशू है, आप क्वेरी फॉर्म रेस कर देना, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। अब ये आपकी जो इस टाइम जो क्लास थी, जैसा कि आपने क्लास में बोला था आपके सबके सेटअप पेंडिंग है, तो ये स्पेशली अब सेटअप आपके सबके करा दिए गए हैं। इसके आगे का जो आगे का जो प्रोसेस होगा वो वैभव सर आपको बता देंगे। उसकी अपडेट आपको अब आपकी कम्युनिटी में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जब भी उनकी जब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी। ये स्पेशली क्लास इस वजह से सेटअप की रखी गई क्योंकि उनकी क्लास में आते ही उन्हें पढ़ाना कुछ था, लेकिन आप सबके मैसेज देखते हुए ये क्लास सिर्फ सेटअप और सेटअप की रखी गई है। नेक्स्ट क्लास का अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा।
सर एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी है, अब आगे ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी कुछ है, वो सब आपको वैभव जी बता देंगे क्लास में। राकेश जी, अगर आपका फोन में होगा तो इस वजह से इश्यू हो रहा होगा आपको। बाकी आपके साथ अभी अभी जिन जिन के भी अभी भी अगर जिनका कोई पेंडिंग है, उनको जो है एक क्वेरी फॉर्म रेज करा दिया जाएगा कम्युनिटी में, उसको फिल कर देना, टीम आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगी। सर बाइंग सिग्नल के लिए एक प्रॉपर अब क्लास रखी जाएगी जिसमें आपको अपडेट मिलेगा। टाइम फ्रेम जुगल जी 15 मिनट आरएसआई का। आरएसआई का टाइम फ्रेम बताया जुगल जी मैंने, चार्ट टाइम फ्रेम नहीं बताया मैंने। मेरा 1 मिनट देखकर कोई भी प्लीज इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ये क्रूड ऑयल है, क्या पता आप सब क्रूड ऑयल लगा रहे हो, मेरे पे ना करें, जस्ट मैंने सेटअप के लिए बताया आपको। शोभी जी कोई बात नहीं, हो सकता है आपने लेट ज्वाइन करा होगा, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और क्वेरी फॉर्म भी आपको दिया जाएगा। आपको टीम जो भी रह गए हैं उनका, अब उनको हमारी टीम जो है कनेक्ट करके खुद करा देगी, आप क्वेरी फॉर्म फिल कर देना। आरएसआई इंडिकेटर का टाइम फ्रेम 15 मिनट रखना है। और जिनका यहां तक डन है वो क्लास लिव कर सकते हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से एक दो को छोड़कर अगर किन्हीं का फोन में होगा तो उनका रह रहा होगा, बाकी मेरे हैंड से सब ऑलमोस्ट सबको मिल चुका है सेटअप। तो इसी के साथ क्लास को वाइंड अप करते हैं। किसी का रह रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद जी नहीं दिखाएगा, अगर आपने रिफ्रेश नहीं करा होगा तो उसे रिफ्रेश एक बार कर लीजिए, वो नहीं दिखाएगा। यस सर, ट्रेडिंग व्यू के लिए तो आपको नेट का यूज करना ही पड़ेगा ना। इंद्रजीत जी अभी बताया तो मैंने, लोरेन के अंदर आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी, इसको बस इंडिकेटर ओपन करना है आपको, और इसके इनपुट्स में कोई चेंजेस नहीं करना है, स्टाइल में आना है। स्टाइल में बस आपको ये चीज नजर आ रही होगी, लेबल लाइंस टेबल्स, इनको अनटिक कर देना, लेबल और टेबल्स को, बाकी लाइंस टिक रहेंगी, बाकी बस ओके करके छोड़ देना। मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा है ये। ओके अरविंद जी, अभी सर बताया ना अरविंद, ये क्या नाम है आपका, अंकित जी, बताया तो मैंने आरएसआई की सेटिंग का अभी आपको 2-3 बार। इनपुट के अंदर आपको एसएमए बॉलिंगर बैंड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ टाइम फ्रेम नजर आएगा, टाइम फ्रेम में 15 मिनट सेलेक्ट कर लेना, स्टाइल में आना, आरएसआई अनटिक कर देना, बेस्ट मूविंग एवरेज, अपर बॉलिंगर बैंड अनटिक कर देना, लोअर बॉलिंगर बैंड अनटिक कर देना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आरएसआई मिडल बैंड को पीछे आपको जोन से भी कलर में चाहिए हो उस हिसाब से डिजाइन कर लेना और ओके करके छोड़ देना। ये आपकी आरएसआई की सेटिंग है। सर सॉफ्टवेयर नहीं है, इंडिकेटर है ये, आप फोन से कर रहे होंगे जिस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, आप एक बार क्वेरी फॉर्म भर देना, टीम कनेक्ट कर लेगी आपको। और जिन जिन के पास भी सेटअप जिन जिन का हो चुका है उनके पास मेल आई होगी, एक्नॉलेज कर देना प्लीज। ओके सर, इसी के साथ गुड बाय। वाइंड अप कर दे क्लास को। हाँ, आपको अभी कम्युनिटी में मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।